मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक डॉक्टर और नर्स को दिखाया जाता है, जिसमें नर्स का नाम ऐना होता है। डॉक्टर ऐना से एक मरीज के बारे में पूछता है जिसे किसी इंसान ने काटा था। तो ऐना इसी बात का पता करने के लिए हॉस्पिटल के काउंटर पर आती है और उसे यहाँ पता चलता है कि वो मरीज आईसीयू में है। ये सुनकर ऐना काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि किसी इंसान के काटने पर कोई आईसीयू में कैसे जा सकता है। इसके बाद ऐना की ड्यूटी पूरी हो जाती है और वो घर के लिए रवाना हो जाती है। रास्ते में रेडियो पर कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज चल रही होती है, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करके म्यूजिक प्ले कर देती है। घर जाने के बाद ऐना अपने हस्बैंड से कुछ बातें करती है और सो जाती है। लेकिन सुबह जब ऐना के हस्बैंड की आंख खुलती है तो वो अपने रूम के गेट पर एक बच्ची को देखता है जो बहुत इंजर्ड होती है। उसे देखकर ऐना का हस्बैंड उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन तभी वो बच्ची उसके नेक पर बाइट कर लेती है। ये आवाज सुनकर ऐना भी उठ जाती है और उस बच्चे को बाहर निकालकर डोर बंद कर लेती है। ऐना का हस्बैंड काफी इंजर्ड हो जाता है, इसलिए ऐना एम्बुलेंस को कॉल करने लगती है। लेकिन तभी अचानक वो उठ जाता है और पागलों की तरह ऐना पर अटैक कर देता है। जैसे तैसे ऐना अपनी जान बचाकर वॉशरूम में आ जाती है और डोर बंद कर लेती है, लेकिन फिर भी उसका हस्बैंड वॉशरूम का डोर तोड़कर अंदर आने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर ऐना वॉशरूम की विंडो से कूदकर बाहर आ जाती है। बाहर आकर वो एक खौफनाक मंजर देखती है। आसपास के सारे लोग इधर उधर भाग रहे थे और एक दूसरे को खा रहे थे। ये सब देखकर वो अपनी जान बचाकर कार से यहाँ से भागने लगती है। ऐना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लोग एक दूसरे को बेवजह मार रहे थे। आगे जाकर ऐना एक जगह पर कार को रोक लेती है, लेकिन तभी एक आदमी जबरदस्ती ऐना से उसकी कार को छीनने लगता है। इस बीच ऐना का पैर कार की रेस पर चला जाता है और कार एक बड़ी सी पेड़ से टकरा जाती है, जिससे ऐना बेहोश हो जाती है। फिर जब ऐना को होश आता है तो वो कार से निकलती है और तभी एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम कैनेट होता है वो ऐना पर गन पॉइंट कर देता है और उससे कुछ बोलने के लिए कहता है, ताकि उसे पता चल पाए कि ऐना एक इंसान है या फिर ज़ॉम्बी। तो ऐना इसी बात का जवाब देते हुए प्लीज बोलती है, जिससे कैनेट समझ जाता है कि ऐना इन्फेक्टेड नहीं है। इसके बाद ये दोनों लोग बड़ी सावधानी से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी इन दोनों पर कोई शूट कर देता है। यहाँ पर 3 लोग होते हैं, आंद्रे और उसकी वाइफ और तीसरा माइकल। आंद्रे कैनेट से कहता है कि मुझे लगा कि तुम भी इन्फेक्टेड हो। इसके बाद ये लोग आपस में बात करते हैं और रहने के लिए एक सिक्योर जगह ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। आगे जाकर ये लोग एक मॉल के पास पहुंच जाते हैं जिसका डोर लॉक था। माइकल उसे तोड़ने की कोशिश करने लगता है, पर तभी कुछ ज़ॉम्बीज इन लोगों को देख लेते हैं और तेजी से इन लोगों के पास आने लगते हैं। तभी कैनेट गेट का लॉक तोड़ देता है और 5 लोग मॉल के अंदर आ जाते हैं। माइकल मॉल में घूम रहा होता है, तभी एक ज़ॉम्बी जो मॉल के वॉशरूम में होता है वो उस पर अटैक कर देता है और इधर कैनेट पर भी एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। माइकल एक रॉड से उस ज़ॉम्बी को मार देता है और ऐना भी ज़ॉम्बी को शूट करके कैनेट को बचा लेती है। इसके बाद सारे लोग भागकर लिफ्ट में आ जाते हैं और दूसरे फ्लोर पर जाने लगते हैं। ऊपर जाकर इन लोगों को 3 सिक्योरिटी गार्ड मिलते हैं जो इन लोगों पर गन पॉइंट करके यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। ऐना इन सिक्योरिटी गार्ड से रिक्वेस्ट करती है और ये लोग मान जाते हैं। इसके बाद ये लोग न्यूज देखते हैं और इन्हें यहाँ पता चलता है कि ये वायरस है और ये एक इन्फेक्टेड इंसान के काटने से फैलता है। और न्यूज में बताया जा रहा होता है कि इनके सर पर वार करने से ही ये मरते हैं। अब ये लोग मॉल को चारों तरफ से लॉक कर लेते हैं और मॉल की छत पर हेल्प लिखते हैं ताकि कोई प्लेन इनकी मदद कर सके। छत से जब कैनेट नीचे देखता है तो हजारों की तादाद में ज़ॉम्बीज घूम रहे होते हैं। तभी उन्हें सामने वाली बिल्डिंग में एक सर्वाइवल दिखता है जो वहां अकेला होता है। तभी इन लोगों को एक हेलीकॉप्टर अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। उसे देखकर सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर इनके पास से होते हुए चला जाता है। उन तीनों सिक्योरिटी गार्ड में जिसका नाम स्टीव होता है वो सेल्फिश होता है, इसलिए रात में वो इन 5 लोगों को एक रूम में बंद कर देता है ताकि ये लोग कोई सामान ना चुरा पाए। काफी दिन गुजर चुके थे और ये सारे लोग आराम से मॉल में रह रहे थे, क्योंकि वहाँ खाना पीना और जरूरत का सारा सामान मौजूद था। लेकिन तभी एक सिक्योरिटी गार्ड को कैमरे में एक ट्रक मॉल की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। ऐना और कैनेट उन लोगों को बचाना चाहते हैं, लेकिन स्टीव उन लोगों को मॉल के अंदर लाना नहीं चाहता था। इसलिए कैनेट और स्टीव में बहस हो जाती है और सारे लोग स्टीव के खिलाफ हो जाते हैं। इसलिए मजबूरन स्टीव को कैनेट की बात
बात माननी पड़ती है। आंद्रे और माइकल मॉल के गेट पर आ जाते हैं और ज़ॉम्बीज को मारकर ट्रक के लोगों को बचा लेते हैं। इस ट्रक में 8 लोग थे। अब जब यहाँ पर एक ट्रक था तो कैनेट उस ट्रक से फोरपेस्टर जाने लगता है अपने भाई के पास, लेकिन माइकल उसे रोक लेता है और कहता है हम लोगों को तुम्हारी यहाँ जरूरत है। फिर कैनेट छत पर जाता है और दूसरी बिल्डिंग वाले सर्वाइवल से एक बोर्ड पर लिखकर बातें करता है। इधर ऐना एक औरत का इलाज कर रही होती है जो कि इन्फेक्टेड थी। तभी वो एक ज़ॉम्बी बन जाती है और ऐना पर अटैक कर देती है, लेकिन ऐना एक रॉड से उसे मार देती है। इसके बाद ऐना माइकल और आंद्रे को बताती है कि ये वायरस काटने से फैलता है। ये सुनकर आंद्रे यहाँ से चला जाता है क्योंकि उसकी वाइफ को भी ज़ॉम्बी ने काटा हुआ था। ऐना माइकल को बताती है कि यहाँ एक आदमी है जिसे ज़ॉम्बी ने काटा हुआ है। ये सुनकर माइकल गन लेकर उसे मारने के लिए उसके पास जाने लगता है। माइकल उस आदमी से कहता है कि तुम्हें मारना होगा क्योंकि तुम हम सबके लिए खतरा हो। ये सुनकर वो आदमी मरने के लिए तैयार हो जाता है। थोड़ी देर बाद कैनेट उसे मार देता है। कुछ दिन सारे लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। कैनेट और उस सर्वाइवल की आपस में बातें होती रहती थी। आंद्रे अपनी वाइफ से किसी को भी मिलने नहीं देता था। एक दिन सारे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से लाइट चली जाती है। इसलिए माइकल सिक्योरिटी गार्ड्स और कैनेट जनरेटर ऑन करने के लिए नीचे बेसमेंट में जाते हैं और इन्हें यहाँ किसी के होने का एहसास होता है। और तभी अचानक से एक डॉग इन लोगों के सामने आ जाता है। उसे देखकर ये लोग रिलैक्स हो जाते हैं, पर तभी एक ज़ॉम्बी यहाँ आ जाता है और सिक्योरिटी गार्ड को काट लेता है। और ये आवाज सुनकर बहुत सारे ज़ॉम्बीज इन लोगों की तरफ आने लगते हैं। सारे लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और यहाँ पर वो सिक्योरिटी गार्ड को नहीं बचा पाते। ये लोग एक गैरेज में आकर आग लगा देते हैं, जिससे बेसमेंट के ज़ॉम्बीज मर जाते हैं और ये लोग बच जाते हैं। आंद्रे ने अपनी वाइफ को एक बेड से बांध दिया था क्योंकि उसे मालूम था कि ये ज़ॉम्बी बनने वाली है और अब वो ज़ॉम्बी बन चुकी थी। लेकिन तभी एक लेडी आंद्रे के रूम में आ जाती है और उसकी ज़ॉम्बी वाइफ को देख लेती है और उसे इस हालत में देखकर अपनी गन निकाल लेती है। आंद्रे उस लेडी से कहता है कि मेरी वाइफ से दूर रहो। वो उसे मारना नहीं चाहता था क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन अब जब उसकी वाइफ एक ज़ॉम्बी थी तो वो लेडी उससे गोली मार देती है। ये देखकर आंद्रे भी उस लेडी पर गोली चला देता है, लेकिन मरते मरते वो लेडी आंद्रे को भी मार देती है। गन की आवाज सुनकर ऐना और बाकी लोग भी यहाँ आ जाते हैं और 3 लोगों को मरा हुआ देखकर काफी सैड हो जाते हैं। इसके बाद ये लोग डिस्कस करते हैं कि ये मॉल रहने के लिए सेफ नहीं है। माइकल कहता है कि मैंने बेसमेंट में 2 बस देखी थी। तभी एक आदमी कहता है कि हम उन बस से पानी की तरफ जाएंगे और बोट पर बैठकर किसी ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बी ना हो। कैनेट सामने वाले सर्वाइवल से कहता है कि 5 दिन बाद हम लोग यहाँ से भाग चलेंगे। तो वो कहता है कि मैं भूखा हूँ, मैं 5 दिन जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए ये लोग उस डॉग पर खाना बांधकर उसे नीचे उतारते हैं और वो सर्वाइवल सीटी बजाकर उसे अपने पास बुला लेता है और डॉग को एक छोटे से दरवाजे से अंदर ले लेता है, लेकिन उसमें से बहुत सारे ज़ॉम्बीज भी अंदर चले जाते हैं। इनमें से एक लड़की जिसका नाम निकोल होता है वो डॉग को बचाने के लिए उस ट्रक से सामने वाली बिल्डिंग में चली जाती है और अंदर ही फंस जाती है। अब ये लोग निकोल को बचाने के लिए गटर के जरिए बिल्डिंग में जाने की कोशिश करते हैं और ज़ॉम्बीज को मारते मारते बिल्डिंग में आ जाते हैं और निकोल को बचा लेते हैं। अब ये लोग एक गैस सिलेंडर ब्लास्ट करते हैं जिससे काफी ज़ॉम्बीज मर जाते हैं। इसके बाद ये लोग दोबारा मॉल में जाने के लिए गटर में जाने का प्लान बनाते हैं। ये लोग भागकर बहुत तेजी से गटर की तरफ जाने लगते हैं और एक एक करके गटर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन जो सर्वाइवल लास्ट में होता है वो ज़ॉम्बीज के हाथों मारा जाता है। के बाद ये सारे लोग मॉल के अंदर आकर लिफ्ट से बेसमेंट में जाने लगते हैं बसों के पास। फिर ये लोग जल्दी से बसों में बैठकर बाहर निकलते हैं। बाहर लाखों ज़ॉम्बीज थे जो बसों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और बस को पलटने लगते हैं। तभी स्टीव एक गैस सिलेंडर ज़ॉम्बीज की ओर फेंकता है और उस पर शूट कर देता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इन लोगों का रास्ता साफ हो जाता है और ये लोग आगे जाने लगते हैं। पर अभी भी एक ज़ॉम्बी इनकी बस में लटका हुआ था। उसे मारने के लिए एक सर्वाइवल चैनसा को स्टार्ट करता है, लेकिन बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो चैनसा से एक लड़की को काट देता है। स्टीव देखता है कि दूसरी बस पीछे नहीं है, इसलिए वो अपनी बस को भी रिवर्स करने लगता है। तभी एक सर्वाइवल बिना किसी की हेल्प किए बस से बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर उसे एक ज़ॉम्बी मार देता है। वो लोग स्टीव की बस की तरफ जाने लगते हैं। तभी वो सर्वाइवल जिसे ज़ॉम्बी ने मारा था वो ज़ॉम्बी बनकर ऐना के सामने आ जाता है, लेकिन ऐना उसे मार देती है और उसकी पॉकेट से बोट की चाबी लेकर बस में आ जाती है। इसके बाद ये लोग बोट के पास पहुंच जाते हैं और बस से उतरकर बोट की तरफ जाने लगते हैं।
आखिर में स्टीव बचता है, जो इन सबको बचाने के लिए खुद को ज़ॉम्बीज़ के हवाले कर गैस सिलेंडर पर शूट करके खुद को और उन ज़ॉम्बीज़ को मार देता है। बाकी बचे लोग बोट पर बैठ जाते हैं, लेकिन माइकल इनके साथ नहीं आता क्योंकि उसको भी ज़ॉम्बी ने काटा था। ये जानकर एना बहुत सैड हो जाती है। बोट थोड़ी दूर जाती है और माइकल खुद को शूट कर लेता है। इसी इमोशनल सीन के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।